सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम वर्कशीट 22 दिनांक 24 अगस्त को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आज हमारा एक नया पार्ट शुरू हो रहा है, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम का मतलब क्या होता है? लाइफ प्रोसेसेस। मतलब कि जीवन को चलाने के लिए जो जो क्रियाएं होती हैं, जो कि एक जीवन व्यक्ति को करता है, उसको वो सारी जैव प्रक्रम के अंदर आती हैं। इस पार्ट के अंदर हम ऐसी ही 4 क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोषण, फिर श्वसन, उत्सर्जन और परिसंचरण। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, ये 4 क्रियाएं हम पढ़ेंगे। असल में वैसे टोटल 8 क्रियाएं, 8 सिस्टम होते हैं और उस 8 में से 6 आपके जो है इसके अंदर 10वीं के अंदर हैं, क्योंकि इसके बाद एक और पार्ट है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसके अंदर एक क्रिया आ जाएगी आपकी और एक आपका रिप्रोडक्शन वाला। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जब पोषण की बात करते हैं तो पोषण जो है वो क्या होता है? भोजन ग्रहण करने और इसे ऊर्जा और जीवन के लिए अन्य आवश्यक पोषक तत्वों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया। मतलब कि जब आपने खाना खाया है, उसको ग्रहण करने से लेके उससे ऊर्जा लेना और उस ऊर्जा का इस्तेमाल अलग अलग चीज़ों में परिवर्तित करके इस्तेमाल करना, चाहे वो नए पदार्थों का बनाना हो या कोई कार्य के लिए ऊर्जा ग्रहण करना, वो सब पोषण के अंदर आता है। अब पोषक तत्व वे पदार्थ हैं जो पोषण प्रदान करते हैं। अब हम खाना क्यों खा रहे हैं, उसके अंदर क्या ऐसी चीज़ है जो हमें हमारे शरीर को चाहिए, तो वो सब क्या कहलाएंगे? पोषक तत्व। वो पोषक तत्व आपको वृद्धि देंगे, विकास, आपकी बॉडी की ग्रोथ करवाएंगे, प्रोटीन संश्लेषण, अन्य पदार्थों को संश्लेषित करने के लिए जीवों को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो ये प्रश्न अगर पूछा जाए कि जीवों को पोषक तत्वों की आवश्यकता क्यों होती है, तो ये सारे हम उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, अब है पोषण विधि। क्या है पोषण विधि? इसमें हम देखेंगे कि सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थ की सामान्य आवश्यकता समान है, लेकिन इनकी आपूर्ति विभिन्न विधियों से होती है। पोषण की 2 विधियां हैं, स्वयं पोषी और विषम पोषी। ये आपको याद रखना, इन दोनों का अंतर बहुत काम आता है। स्वयं पोषी मतलब जो अपना पोषण खुद कर सके। यहाँ पे पोषण करने का खुद का मतलब क्या है कि खाना भी खुद बना सके। ठीक है ना। और विषम पोषी मतलब जो अलग अलग पे निर्भर है, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो अपना खाना खुद बना सके। खुद बनाने का मतलब यहाँ पे नहीं है कि रसोई घर में गए और सब्जियां काट के खाना बना लिया। यहाँ पे मतलब क्या है कि जो सब्जी है वो भी हम खुद ही बनाएं। उसको जो है बनाने का तरीका मतलब ये नहीं कि बीज लगा के उगा दिया, उसको बनाना मतलब उस सब्जी के अंदर जो पोषक तत्व है वो भी। तो इस तरह से जो अकार्बनिक स्रोतों से भी जो है पोषण अपना कर सकता है, वो सब स्वयं पोषी के अंदर आते हैं, और जो उनके ऊपर निर्भर हैं वो विषम पोषी के अंदर आते हैं। तो पोषण विधि में 2 चीज़ें हैं, स्वयं पोषी और विषम पोषी। स्वयं पोषी वो जीव होते हैं जो कि अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में सरल भाज्य पदार्थों प्राप्त करके सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं, जैसे हरे पौधे, शैवाल, जिसको कि हम प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं। विषम पोषी वो हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करके उसके बाद संरक्षण, रख रखाव तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सकते हैं। जैसे सभी जीव जंतु, हम उनको खा रहे हैं फिर उनको तोड़ रहे हैं। जैसे हमने खाना खाया तो उसको हमारा शरीर जो है वापस जटिल पदार्थ के रूप में ग्रहण किया था, उसको फिर हमने वापस तोड़ा। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को लिया तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के हमारा शरीर वापस ग्लूकोज में बदल देगा। तो कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होता है। जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होता वह मड और स्टार्च के रूप में इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये ध्यान रखना है हमें कि जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट है, जो प्लांट पौधे जो है बना रहे हैं वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, तो वो मंड या स्टार्च जिसको हम कहते हैं उस रूप में इकट्ठा हो जाता है। अब आता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया जिसमें स्वयं पोषी सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, वायु तथा मिट्टी से प्राप्त कर कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। अब आप देखो कि 2 चीज़ें क्या ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, जल लिया, इनसे उसको हमने बदल दिया ग्लूकोज के अंदर, और साथ में क्या निकली? ऑक्सीजन निकली और जल निकली। तो ये जो चीज़ है, यही चीज़ जो है पौधे बना रहे हैं बाकी विषम पोषियों के लिए। अब अगर ये अधिक मात्रा में जब बन रही है
तो जब अधिक मात्रा में बनेगी तो पौधे के अंदर इस रूप में ये इकट्ठी हो जाती है, स्टार्च के रूप में। ठीक है, तो उत्पादित ग्लूकोज जो है विभिन्न कोशिकाओं क्रियाओं संपन्न करने में प्रयुक्त होता है। और हमारे शरीर के अंदर भी क्या होता है, जब हमने पौधों से खाना खा रहे हो तो हम इस रूप में जा रहा है खाना, स्टार्च के रूप में, हमारे शरीर के अंदर वो इसमें वापस तोड़ा जाता है पहले, जो हम पाचन क्रिया के अंदर पढ़ेंगे भी किस तरह से, और फिर इससे कैसे ऊर्जा प्राप्त की जाती है वो हम जो है श्वसन क्रिया के अंदर पढ़ेंगे। तो इस जैव रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन एक उत्पाद है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण से उपयुक्त पदार्थों की। तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश, ये तीन चीज़ें हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है कैसे प्रवेश कर रही है उसके अंदर, स्टोमेटा के द्वारा। स्टोमेटा क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं हमारे जो है इसके प्लांट के अंदर। जैसे कि ये हमारी एक पत्ती है, तो इस पत्ती के जो है ज़्यादातर निचले भाग के अंदर अधिक होंगे। आपको पता है स्टोमेटा किस शेप में होते हैं, इस तरह के होते हैं, बीन शेप्ड, और ये जो है बीच की जो जगह है यहाँ पे एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो वहाँ से स्टोमेटा में से प्रवेश कर रहा है, काम क्या आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज निर्माण में काम आ रहा है। ठीक है, और ऑक्सीजन के स्रोत के रूप में भी काम आता है। जल जो है जड़ों के द्वारा पौधे अवशोषित करते हैं ग्लूकोज में हाइड्रोजन के स्रोत के रूप में तथा ऑक्सीजन गैस के निर्माण के अंदर। क्लोरोफिल जो है वो आपका सूर्य का प्रकाश जो है उसको अवशोषित करती है। जो इसका हरा रंग होता है पत्तियों का, वो क्या है, ये जो हरा रंग है वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और प्रकाश संश्लेषण के अंदर मदद करता है। तो इसके अंदर आप देखो, इसलिए हमने लिखा क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। ठीक है, अब प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है, कहाँ पर प्रकाश संश्लेषण हो रहा है। कोशिका में उपस्थित एक विशिष्ट कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट, जो मैंने बात की थी हमने कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका के अंदर जो अंतर होता है, उसमें आपने पढ़ा होगा 9वीं के अंदर कि क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा अंगक है कि जो सिर्फ पादप कोशिकाओं में मिलता है। तो उस क्लोरोप्लास्ट में जो है ये क्लोरोफिल होता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जहाँ पर हो रही है, हम ये नहीं कह सकते इसके अंदर हो रही, होती कोशिकाओं के अंदर है, बट एक ये हरा वर्णक होता है जो कि सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने में मदद करता है और जिसकी सहायता से ये अभिक्रिया होती है। अब जो है यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण के अलग अलग चरण होते हैं, 3 चरण होते हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत बार एग्जाम के अंदर इसके ऊपर प्रश्न आया है कि तीनों चरण लिखने आपने अलग अलग। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करेगी। जैसे कि हम सबसे पहले गैस ऑन करते हैं खाना बनाने के लिए, तो उस हिसाब से सबसे पहले ये हुआ। फिर प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन ऑक्सीजन में अपघटन होना। ठीक है, तो प्रकाश जो मिलेगा उससे क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल था हमारा, वो जो है आपका, जो हम CO2 और H2O लिख रहे हैं, तो यहाँ पे असल में क्या होता है, सेकंड ऑप्शन में हमारा जल जो है वो ब्रेक हो जाएगा। इसको कहा जाता है, इसको अपघटन होना। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसमें ये अलग अलग हो जाता है, और इसमें क्या होगा कि जो आपका हाइड्रोजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ जाता है और ये ऑक्सीजन जो है अलग निकल जाएगा। तो ऑक्सीजन जो अलग निकलेगा वो गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा और हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ के ग्लूकोज में अपचयनित हो जाएगा। अपचयन प्रक्रिया है। तो ये 3 चरणों में प्रक्रिया हो रही है जो आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में जो है ये आवश्यक नहीं कि चरण तत्काल एक के बाद एक मतलब होते चले जाएं, ऐसा भी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जो मरुदित पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं जिससे कि क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाता है। कुछ आपके बड़ी क्लासेस में जाओगे तो C3 और C4 प्लांट्स के बारे में पढ़ोगे, तो उनमें क्या होता है कि इसमें 2 चरण होते हैं। एक लाइट रिएक्शन होता है, एक डार्क रिएक्शन, मतलब एक प्रकाश की उपस्थिति में, एक बिना प्रकाश की उपस्थिति में। तो पहला चरण जो है पहले हो जाएगा और दूसरा चरण बाद में होता है। तो इसलिए जो है उन पौधों के अंदर क्या होगा कि वो रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते रहेंगे। तो ऐसे पौधे आपने सुने होंगे जैसे पीपल का पेड़ है जो रात्रि के अंदर जो है शुभ माना गया, रात को भी ऑक्सीजन देता है। तुलसी है। तो इस तरह से जो पौधे हैं जिनमें 2 चरणों में, कुछ पौधे ऐसे हैं कि जो दिन के अंदर ही पूरी प्रक्रिया कर लेते हैं, तो वो C3 प्लांट होते हैं। ठीक है, और जो
दो भागों में कर रहे हैं वो C4 प्लांट होते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लिए, इसलिए जो हम पीपल की पूजा भी करते हैं क्योंकि वो रात को भी ऑक्सीजन देता है। ठीक है, अब हम प्रश्न उत्तरों की बात करें तो सबसे पहला प्रश्न है स्वयंपोषी और विषमपोषी में विभेद कीजिए। तो ये जो है बड़ा आसान सा प्रश्न आपका, स्वयंपोषी विषमपोषी। आप यहाँ से इसके उत्तर लिख सकते हो, ठीक है ना, कि स्वयंपोषी और विषमपोषी क्या है, या आप जो है ऊपर भी पोषण विधि के अंदर भी इसको लिख सकते हो। उस प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए जिसके द्वारा स्वयंपोषी अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया का जैव रासायनिक समीकरण भी लिख लिए। तो आपने लिखना है प्रकाश संश्लेषण, प्रक्रिया का नाम लिखना है प्रकाश संश्लेषण, और नीचे ये अभिक्रिया लिखनी है आपने इसके अंदर। प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त पदार्थ कौन से हैं, ये पदार्थ किस प्रकार इस प्रक्रिया में सहायक होते हैं। अब इसके अंदर जो है उपयुक्त पदार्थों की बात करोगे तो ये टेबल जो है पूरा आपने इसमें उत्तर में बनाना है। ये आपका हो गया आंसर नंबर 3। ठीक है, उसके बाद में जो है प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, ये आपका इसके नीचे ही उत्तर था कि प्रकाश संश्लेषण का स्थान कोशिका में उपस्थित एक विशिष्ट कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट में, जिसमें क्लोरोफिल होता है, में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और क्लोरोफिल एक हरित लवक है। ठीक है, उसके बाद आखिरी प्रश्न क्या है, विभिन्न चरणों की बात करनी है। तो विभिन्न चरण, ये आपका प्रश्न 5। तो आपके उत्तर जो है बिल्कुल सिधाई में ही दे रखे हैं। ये चौथे का है, ये पांचवे का है, ये तीसरे का है, उसके बाद ये आपका दूसरे का हो गया, और ये पहले का। तो उम्मीद करता हूँ आपको वर्कशीट पसंद आई होगी। और